प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना मतलब सर बस दो वेरिएबल यूज़ करना है। जैसे कि मैंने ले लिया इंट ए जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 10 और इंट बी ले लिया सर मैंने जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 20। ओके, अब मुझे इसे स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद जो भी लॉजिक है मुझे यहाँ पे प्रिंट कुछ इस तरीके से करना है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा करके ए कॉमा बी। बस अब मुझे इतने एरिया में कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना है, बस इतने से एरिया में। और वो कुछ लॉजिक ऐसा है, मैं ए में ए प्लस बी कर दूँ अगर तो क्या हो। ए की वैल्यू इनिशियली मेरी है 10 प्लस ए इक्वल्स टू 10 एंड बी की वैल्यू है अपनी 20 जो कि हो जाएगी 30। ओके, मैंने कर दिया सर। ए की वैल्यू 30 होगी अब मेरी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल्स टू हो गया 30 एंड अब मैंने करा सर बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, बी की इनिशियल वैल्यू कितनी है 20, तो बी को मैंने करा। अब ए की वैल्यू अब 30 हो गई बट बी की वैल्यू अभी 20 ही है, तो ए की वैल्यू 30 माइनस 20 करा तो इसकी वैल्यू मीन्स अब बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 10। सही है सर। अब वापस से अगर मैंने ए में ए माइनस बी कर दिया तो सर अब ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू तो सर 30 है, मीन्स 30 माइनस अब बी की वैल्यू होगी 10 क्योंकि अभी हमने ए माइनस बी करा बी में, तो बी की वैल्यू भी 10 हो गई। ओके सर, बी की वैल्यू 10 हो गई तो ए की वैल्यू अब हो गई है टोटल 30 माइनस 10 20। सिंपल सर, स्वैपिंग हो चुकी है सर। अब मैंने इसे रन किया 20 10। हाँ, इसको कुछ अच्छा सा सुंदर सा अगर मैं बनाना चाहूँ तो ए इक्वल्स टू मैं लिख दूँ एंड इधर में कॉमा लगा के बी इक्वल्स टू लिख दूँ। तो ए की वैल्यू, हाँ इन सब से पहले भी अगर मुझे कुछ करना है जैसे कि प्रिंट एफ मैंने कर दिया ऐसा कुछ अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ भाई बिफोर स्वैपिंग कुछ ऐसी दिखती थी। ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। हाँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जो भी नंबर कोट के बाहर लिखा है उसकी वैल्यू परसेंटेज डी की जगह पे जाके बैठ जाने वाली है। ओके, बैठने वाली है। ओके, और आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा और ज़्यादा कुछ नहीं। आफ्टर स्वैपिंग ओके, इसको रन करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो लगानी भूल गया यार, बैकस्लैश एन लगा दिया सर। अब रन क्या, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 20। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 10। सिंपल सर, एक और बार समझा देते हैं। इसमें ए की वैल्यू है इस प्रोग्राम में 10 एंड 20 बी की वैल्यू है। अगर मैंने ए में ए प्लस बी कर दिया मीन्स 10 प्लस 20 कर दिया तो ए की वैल्यू हो जाएगी 30। ओके, अभी ए की वैल्यू है 30 तो बी में भी मैंने फिर ए माइनस बी कर दिया मीन्स ए की वैल्यू तो 30 हो गई अब
एंड बी की वैल्यू तो पहले से ही 20 थी। ओके, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। सिंपल। अब ये इधर से देखना, ए की वैल्यू 30 है एंड बी की वैल्यू कितना है? 10 है। ए की वैल्यू 30 है एंड बी की वैल्यू 10 है। ओके, अब मैंने 10 में से मैंने 30 में से 10 को माइनस कर दिया, तो ए की वैल्यू आ गई 20। सिंपल सी बात है। एंड स्वैप हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्वैपिंग हो चुकी है बिना थर्ड वेरिएबल के। कोई मेमोरी का यूसेज नहीं हुआ। सिंपल, थर्ड वेरिएबल का यूज ही नहीं करा। सबसे सिंपल प्रोग्राम। अगर थर्ड वेरिएबल का अगर यूज करना रहता तो यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल देना पड़ता जिसका नाम रहता सी। इंट सी नाम का वेरिएबल देना पड़ता मुझे, और कुछ नहीं करना पड़ता मेरे को। सी में मेरे को ए की वैल्यू डालनी पड़ती और मुझे फिर ए में बी की वैल्यू डालनी पड़ती और फिर मुझे बी में सी की वैल्यू डालनी पड़ती। बस, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम देख चुके पहले स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम भी देख चुके हैं विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इधर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी लिखा हुआ था। ये देखो 10 20 20 10। अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने इसलिए लिखा हुआ था बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज हो रहा था और हमने वो पहले ही सीख चुके हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं।